एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। अभी मैं जस्ट फ्रेश होके आई हूँ। मेरा आज कुछ ऐसा मन नहीं था ब्लॉगिंग करने का, बट कुछ ऐसे रीज़न मिल जाते कि ब्लॉग करना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है, कुछ चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो आज भी मैं किसी रीज़न के साथ ही ब्लॉग बना रही हूँ, शूट कर रही हूँ। कल क्या हुआ कि कल मैं डूडल को बांधने लगी थी, थोड़ी हल्की सी बारिश हो रही थी, मैं उसे बांधने लगी तो वो एकदम से छूट के भाग गया और साथ में जोजो भी भाग गया। तो जोजो तो 1-2 घंटे में वापस आ गया, बट डूडल 24 घंटे से ऊपर हो चुका है, वो अभी तक घर वापस नहीं आया है। तो मैंने और मम्मी ने जाके हमने ढूंढा, शाम को गया नीचे गांव में 1-2 किलोमीटर नीचे जाके। तो वहाँ पे भी हमने कोशिश करी पूछने की, बट वहाँ पे किसी ने भी डूडल को नहीं देखा। फिर हमने उनको ये कह दिया है कि अगर कोई ब्लैक कलर का डॉगी मिलेगा तो प्लीज़ हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें। आसपास के जितने भी गाँव हैं जिनका नंबर था, हमने सबको इन्फॉर्म किया, पूछा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, किसी ने भी डूडल को नहीं देखा है। तो परेशान है, कहाँ ढूंढे। अभी 24 घंटे से ऊपर, सुबह भी गए, सुबह भी वो हमें कहीं भी नहीं मिला। तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो रात भर सोए भी नहीं इसी चक्कर में। रात को 2-3 बार जो उठा भौंकने लगा, तो हमें ये लगा कि शायद डूडल वापस आ गया। दरवाज़ा खोल के देखा तो वो बाहर नहीं था। तो इसी बेस में आपसे मुझे कुछ बात करनी है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, कुछ डिस्कस करना है। तो मैं अभी थोड़ी देर बात करूँगी। अभी मुझे घर का थोड़ा काम करना है, ब्रेकफास्ट करना है। तो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। अक्षत भी स्कूल जा चुका है, मम्मी जॉब पे जा चुकी हैं। तो मेरा ऐसा कुछ प्लान था नहीं, बट मैंने सोचा नहीं, बनाना चाहिए वीडियो। मुझे कुछ बताना भी था, अपनी जो फीलिंग्स थी वो सब शेयर करना था। तो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। गाइज़, आपको वो जो गांव दिख रहा है, वहाँ पे भी गए थे हम डूडल को ढूंढने, वो कहीं नहीं मिला। फिर उसके बाद हमने ये सारी खाई वगैरह जितनी भी है यहाँ पे नीचे, ये हमने सारा चेक किया तो कहीं भी नहीं है। शायद हमें ये लग रहा है कि किसी ने उसे रख लिया है, क्योंकि जो जंजीर था वो ना उसी के समेत भाग गया था, वो उसके गले में बंधी हुई थी। तो हो सकता है मे बी अभी हम ये सारा चेक करके आए हैं। तो ब्रेकफास्ट में बने हैं पतरोड़े। तो ये एक हिमाचल की डिश है, तो ये अरबी के पत्तों से बनती है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। गाइस, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ चुकी हूँ। तो मुझे ये बात करनी थी कि मेरी जो फीलिंग है अभी, वो सिर्फ एक पेट लवर या फिर एक पेट पेरेंट्स ही समझ सकता है कि मुझे अंदर से ही कैसा फील हो रहा है। तो मैंने देखा है काफ़ी लोग पेट रखते हैं, बट वो एक पेट को ना एक एनिमल की तरह ही, मतलब उनको एनिमल की तरह ही ट्रीट करते हैं। बट कई ऐसे होते हैं जो अपने एनिमल को एज अ पेरेंट्स अपने बच्चे की तरह ही रखते हैं। तो कई लोग ऐसे करते हैं, इनको अच्छा ब्रीड का कोई डॉगी मिल गया, कुछ मिल गया, वो उनको घर पे लेके चले जाते हैं। गाइस, ऐसा कभी मत करो। आप लोग तो उसको घर ले जाते हो, बट जिनका वो बच्चा है उनकी क्या हालत होती है आप नहीं समझ सकते हो। तो उनको वैसा ही फील होता है जैसे उनके घर से उनका बच्चा गायब हो गया है। तो यही समझाना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत करो। अगर आप कभी भी कोई डॉगी देखते हो, आपको लगता है कि नहीं किसी का पेट है, तो कोशिश करें उस डॉगी को उसके घर तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि वो बेजुबान है, वो खुद तो नहीं जा सकता। तो आप कोशिश करें ढूंढने की कि वो कहाँ से है, कहाँ उसका घर है। आजकल सोशल मीडिया, आप उसका हेल्प ले सकते हो। तो मेरे को यही समझाना है कि प्लीज़ ऐसा ये चीज़ ना करें। मे भी आप लोगों के लिए वो एनिमल होगा, बट वो किसी के लिए उसका बच्चा हो सकता है, वो उसके लिए उसकी फैमिली का एक मेंबर हो सकता है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं आज इस चीज़ को समझ रही हूँ एज एक पेट पेरेंट्स कि मैं चाह कर भी नहीं ढूंढ पा रही। मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ तब भी मैं डूडल को नहीं ढूंढ पा रही हूँ। तो मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि अगर आप लोग को भी कभी कोई ऐसा एनिमल दिखता है, आपको लगता है कि वो हाँ किसी का पेट है, तो कोशिश करें उसे उसके घर पहुँचाने के लिए। बस इतना ही बोलना था। तो मैंने जोजो को भी मैंने अडॉप्ट करा था और डूडल को भी मैंने अडॉप्ट करा था, और यहाँ तक कि कैट को भी मैं अडॉप्ट करके ही लेके आई थी। तो इनको मैं छोटे से बड़ा होते देख रही हूँ। मैं इनको अपने सामने चलता हुआ, भौंकता हुआ, हर चीज़ मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। तो मेरे बच्चों जैसा ही है।
इस टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। एक बार फिर ट्राई करेंगे हम आज ढूंढने की कि हाँ, कोशिश करेंगे कि मिल जाए। बाकी हमने जितना हो सकता था उतनी कोशिश हमने कर ली है, तो मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। हेलो एवरीवन, सो अनदर डे सेम ब्लॉग, थर्ड डे। आज भी डूडल नहीं आया, तीसरा दिन होने वाला है। तो अभी दिन के 2 बज रहे हैं। मौसम जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, जितनी बारिश हो रही है उतनी फ़िक्र बढ़ रही है कि पता नहीं कहाँ पे होगा मेरा बच्चा, किस हालत में होगा। तो अभी बस मैं थोड़ी बारिश होती है बाहर आगे देखने के लिए, क्या पता यहाँ पे ग्राउंड में या यहाँ पीछे हमारा एक छोटा सा घर जैसा है, तो क्या पता, मैंने सोचा वहाँ पे आके बैठ गया होगा, तो वही देखने आई थी। तो अब मुझे अक्षत को भी लेने स्कूल जाना है, 3 बजे तक मुझे स्कूल पहुँचना है। और बारिश, जैसे जैसे बारिश हो रही है मैं वैसे वैसे ही बार बार यहाँ पे आके देख रही हूँ, क्या पता वो बारिश से डर के आ गया हो। तो अभी तक तो बस ढूंढ ही रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बस मिल जाए वो हमें कहीं ना कहीं से। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं, अब देखते हैं। स्कूल से आके अक्षत को लेके आती हूँ स्कूल से, फिर एक बार फिर नीचे गांव या ऊपर साइड जाके देखना पड़ेगा मुझे, कि पूछना पड़ेगा। ठीक है, फिर बाय। तो रेडी होके मैं गई अक्षत को लेने। तो यहाँ पे अक्षत और मैं घर पे आने के लिए हम गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो हम जैसे थोड़ा आगे आए तो बहुत ट्रैफिक लगा था, तो देखा वहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा था। एक गाड़ी थी कहीं बाहर की, तो वो पूरी नीचे खाई में गिरी थी, तो उसी को निकल रहे थे। हमने गाड़ी से उतर के देखा, बट हमें गाड़ी दिखाई नहीं दी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गहराई में गिरी थी। तो बस फिर थोड़ा सा ट्रैफिक क्लियर हुआ तो हम निकले फिर घर के लिए। तो मैं अक्षत को स्कूल से लेके अभी पहुंची और एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई। तो अक्षत की हॉलीडेज खत्म? हाँ। खत्म हो गया? कैसा रहा आज फर्स्ट डे स्कूल में? हाँ, फर्स्ट डे कैसा रहा स्कूल में हॉलीडेज के बाद? ऐसे ही अच्छा रहा? होमवर्क चेक किया मैम ने? हाँ किया। क्या बोला? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं बोला? वेरी गुड नहीं बोला आपको? बोला थोड़ा सा। ओके। घर पहुँचते ही बारिश शुरू। दिन भर आज तो धूप लगी थी मस्त सी, बट अभी बारिश शुरू हो गई है। तो पूरे रास्ते में छोटे छोटे डॉगीज़ को देख रही थी, तो मुझे डूडल की इतनी याद आ रही थी कि अगर वो बाहर होगा, किसी ने नहीं रखा होगा, इतनी बारिश हो रही हो, पता नहीं कहाँ होगा, खाना खाया होगा उसने या नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा। आज सेकंड डे हो गया है, बस जल्दी से जल्दी प्रे कर रहे हैं कि वो घर आ जाए, सही सलामत हो। बारिश हो रही है और ज़्यादा फिक्र हो रही है उसकी कि इस बारिश में पता नहीं कहाँ होगा, किसी शायद मिला भी होगा या नहीं, या पता नहीं कहाँ जंगल में रास्ता तो नहीं भटक गया। बहुत सारा जंगल है मेरे घर के आसपास, तो ढूंढा, देखते हैं शाम को मे भी फिर से जाए हम ढूंढने एक बार, तो देखेंगे एक बार और ट्राई करेंगे उसको ढूंढने की। हो सकता है यहाँ पे एक और ऊपर गांव है, वहाँ पे जाके पता करते हैं कहीं वहाँ पे तो नहीं आया है। तो ज़्यादा दूर तो मैं भी नहीं जा सकता, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि आसपास की जगह तो देख लें, मे भी मिल जाए, हमें होप है एक की मिल जाएगा हमें। What happened, Dudu? कहाँ गया था वाला Dudu? Dudu! Oh! हाँ? कहाँ गया था? कहाँ गया था बाबू? कहाँ गया था मेरा बच्चा? मैंने जैसे ही ताला खोला तो ये और जो पीछे से एकदम से भागते हुए आए दोनों के दोनों, और मतलब मैं देख के शॉक की, ये डूडल है, ये डूडल है। मामा शॉक हो गई देख के। फाइनली गाय डूडल आ गया है, मतलब खुशी हो रही है, मैं नहीं बता सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। एकदम से मैंने जैसे लॉक खोला, पीछे से दौड़ते हुए ये और जो आए, मैं एकदम शॉक, मेरे को लगा बिल्ली और जो है, तो मैं जब ध्यान से देखा तो डूडल। ओह माय गॉड, मतलब मैं इतनी खुश हो गई कि मेरा बच्चा सही सलामत घर आ गया है ना दूधू, आज कम। तो बहुत खुशी हो रही है, मैं नहीं बता सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है अभी इस टाइम। देख दूधू, दूधू दूधू देगा, किसी देगा मुझे कि नहीं देगा? दूधू दूधू किसी देगा? दूधू मम्मा से गुस्सा है? गुस्सा है मम्मा से? नहीं ना? I love you, I love you, I love you, my baby. बस 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 मम, हाय बोलो हाय। जोजो खुश है? दूधल घर आया तो जोजो खुश है या नहीं? हाँ जोजो, आप खुश हो? आप खुश हो कि दूधल घर आ गया?
स्माइल करके बता दो, स्माइल करके बता दो बेबी। बहुत प्यार चाहिए भाई, बहुत प्यार चाहिए। बस बस सीधो। इधर किची चाहिए, किची दूध। मम्मी इग्नोर, फुल इग्नोर किया जा रहा है मुझे आज। इसके लिए हम भूखे प्यासे बैठे हैं, इसका वेट कर रहे हैं और ये हमें इग्नोर पे इग्नोर किया जा रहा है। कोई नहीं गाइस, मिलते हैं हम थोड़ी देर में। हमारा डूडल घर वापस आ चुका है। वो बिल्कुल सही सलामत है। मैंने उसे पूरा चेक कर लिया, उसे कहीं चोट नहीं आई है, कुछ भी नहीं हुआ है। बस मैंने उसे खाना दिया, उसने खाना बहुत जल्दी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाया। मे भी उसने 2 दिन से नहीं खाया था। मुझे उसको देख के मतलब आंखों में बिल्कुल आंसू आ गया कि लाइक मेरा बच्चा पता नहीं 2 दिन कहाँ और कैसी हालत में था और पता नहीं किसके पास था। मतलब एक इंसान होता तो वो बोल के बता देता, बट ये बेजुबान है, क्या ही बताएगा इसके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो मुझे बिल्कुल भी शूट करने का मन नहीं था 1-2 दिन से, बट मैंने ब्लॉग बनाया ताकि मैं अपनी बात सब तक पहुंचा सकूं। जो हम पेट पेरेंट्स होते हैं या फिर डॉग लवर्स होते हैं या पेट लवर्स होते हैं, तो उनकी जो फीलिंग होती है अपने पेट के लिए वो सेम वैसी होती है जैसे एक पेरेंट्स के अपने बच्चों के लिए होता है। तो मैं यही समझाना चाहती हूँ कि ये हमारे लिए, ये हम आप लोग के लिए ये एनिमल होगा या आपके लिए नॉर्मल होगा, बट हमारे लिए ये हमारा घर का सदस्य है, हमारे लिए हमारा बच्चा जैसा है। तो जैसे आपको अपने बच्चे के यहाँ वहाँ जाने से या उसको चोट लगने पे दुख होता है, तो उतना ही दुख हमें, हमारे पेट्स को कुछ हो जाता है तो उतना ही दुख हमें भी होता है। इस वीडियो को देख के अगर 1-2 लोग भी हमारी फीलिंग्स को समझ सकते हैं तो मेरा मोटिव पूरा होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।